कहानी की शुरुआत में हमें डेड सोल्स के फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डार्क ईस्टर्न सोर्ड एम्परर था जो वहाँ फंसा हुआ था। अचानक वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि जो इंसान चुना गया था वो बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। ये कहकर वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है और अपनी एक ब्लड ड्रॉप को नीचे गिराता है, जिससे वहाँ चारों ओर एनर्जी फैल जाती है और वहाँ एक फॉर्मेशन बनता है। हमें एक बुक को दिखाया जाता है जो बुक ऑफ हेवन थी। अगले सीन में हमें ब्रोकन सोल क्लिप पर एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़के का नाम चेन तियान था जो हमारी इस कहानी का मेन हीरो है। वो चेन फैमिली का यंग मास्टर था। चेन तियान 5th लेवल का वॉरियर था और वू याओ जो कि तियान जोंग मेंग सेक्ट की एक डिसिबल थी। चेन उसे अपने करंट रियल्म से ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। तभी वू याओ थक जाती है और चेन तियान की बाहों में गिर जाती है। इसलिए चेन तियान उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, इसीलिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसी तरह प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। चेन तियान की बात सुनकर वो यहाँ से कहती है कि लोग मुझे चिढ़ाना बंद नहीं करेंगे, इसीलिए तुम मेरी मदद करो। मैं जल्द से जल्द अपने आप को ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ। वो याओ की बात सुनकर चेन तियान अपने पास से एक स्पिरिचुअल जेट बिल निकालता है और वो याओ से कहता है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिया था। ये ब्रेथ को कंट्रोल करता है और पावर्स को बढ़ाता है। तुम पहले इसे ले लो और फिर अपनी प्रैक्टिस करो। चेन तियान की बात सुनकर वो याओ उसका स्पिरिचुअल जेट बिल ले लेती है, पर तभी वहाँ चेन वो नाम का एक लड़का आता है जो चेन तियान की फैमिली का मेंबर था और उसके अंकल चेन बेटियन का बेटा था। वो चेन तियान से इस लड़की की मदद करके हीरो बनना चाहता है। चेन वू की बात सुनकर चेन तियान खड़ा हो जाता है क्योंकि वो चेन वू को वहाँ देखकर हैरान था। वो चेन वू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी चेन तियान के पीछे वो याओ आ जाती है और चेन तियान के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। चेन तियान का स्पिरिचुअल जेट बीट उसके पास नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। दरअसल चेन वू के डैड चेन तियान के डैड की जगह लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने चेन वू को चेन तियान को मारने के लिए भेजा था। वो याओ भी चेन वू के साथ मिली हुई थी और चेन तियान से स्पेशल जेट बीट लेने के लिए उसकी फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी। अब चेन तियान को सब कुछ समझ आ गया था। तभी चेन वू उसे कहता है कि इस क्लिफ के नीचे डेढ़ सोल्स का फॉरेस्ट है। हर साल बहुत से लोग गलती से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं और अब तुम भी उनमें से एक होने वाले हो। ये कहकर वो अपना मेस निकाल कर चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। चेन वू बोलता है कि मैं तुम्हारे डेड को भी इसी तरह मारूंगा। चेन तियान को इससे गुस्सा आ जाता है, लेकिन चेन तियान घायल था क्योंकि वो याओ ने उसे जहर दे दिया था। चेन तियान को चेन वू पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने ही फैमिली मेंबर को मार रहा था। चेन वू चेन तियान से कहता है कि 10 साल के होने के बाद से तुम्हारी मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं हुई है और साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम अब एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये कहकर वो चेन तियान को किक मारता है और क्लिफ के किनारे पर धक्का दे देता है। चेन तियान चेन वू से कहता है कि अगर आज मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश करने के लिए 100 गुना ज्यादा बुरी सजा दूंगा। लेकिन अब चेन वू चेन तियान को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिसके बाद वो याओ चेन तियान को देखने के लिए क्लिप पर आती है तो अब चेन वू से भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे तियान को उसने मारा है क्योंकि वो याओ के सिवा किसी को पता नहीं था कि चेन तियान को चेन वू ने मारा है और अब वो याओ भी मर चुकी थी। चेन तियान खाई के अंदर पानी में गिरता है, लेकिन तभी वो सोर्ड एम्परर के बनाए फॉर्मेशन में चला जाता है, जिससे उसका फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और फिर बुक ऑफ हेवन की मदद से वो फिर से जिंदा होने लगता है। तभी हमें स्टार वर्ल्ड में चेन तियान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने वॉरियर लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और वो बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी वहाँ पर बुक ऑफ हेवन आ जाती है और उसे अपने साथ चेन तियान के वर्ल्ड में लेकर आ जाती है। सोर्ड एम्परर स्टार वर्ल्ड के चेन तियान की सोल को मरे हुए चेन तियान के अंदर डाल देता है, जिससे मरा हुआ चेन तियान फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन अब उसे सोर्ड एम्परर ने पकड़ लिया था। सोर्ड एम्परर चेन तियान से कहता है कि तुम वो चुने हुए इंसान हो जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा जिंदा इंसान कहीं नहीं मिला जो मेरी बची हुई सोल को संभाल सकता था। दरअसल सोर्ड एम्परर चेन तियान की बॉडी का इस्तेमाल करके उसे अपनी बॉडी बनाना चाहता था, क्योंकि इसी तरह वो डेड सोल्स के फॉरेस्ट से आजाद हो सकता था। सोर्ड एम्परर चेन तियान की बॉडी को सीज करने की कोशिश करने लग जाता है। वो चेन तियान से कहता है कि हजारों साल के इंतजार के बाद अब तुम मेरी नई ड्राइविंग बॉडी बनोगे, इसीलिए तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पर अब चेन तियान फिर से नहीं मरना चाहता था। उसे वो सभी लोग याद आते हैं जो उसे चिढ़ाते थे और अपने डैड और सिस्टर भी जो उसकी परवाह करते थे। तभी अब चेन तियान की सोल जाग जाती है और उसके बाहर से चेन तियान के अंदर आ जाती है, जिससे अब चेन तियान सोर्ड एम्परर की पकड़ से फ्री हो जाता है और अपनी सोर्ड से सोर्ड एम्परर पर अटैक कर देता है। अब चेन तियान की मार्शल और स्पेशल पावर्स फिर से वापस आ गई थी, इसलिए वो सोर्ड एम्परर से लड़ पा रहा था। पर तभी अब सोर्ड एम्परर अपना एक बड़ा अवतार बनाता है, लेकिन चेन तियान अपने सोर्ड स्लेश से अटैक करके सोर्ड एम्परर के अवतार को खत्म कर देता है। सोर्ड एम्परर के अवतार को खत्म करने के बाद अब सोर्ड एम्परर
एम्परर वहाँ से गायब हो चुका था। तभी वहाँ बुक ऑफ हेवन आती है और चेन तियान की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद वहाँ आवाज आती है कि चेन तियान का पुनर्जन्म हुआ है। चेन तियान को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब उसने सोड एम्परर के अवतार को मारा तब उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी अब चेन तियान के ऊपर एक रिंग गिरती है जिसे वो पकड़ लेता है। वो एक स्टोरेज रिंग थी जिसे देखकर चेन तियान हैरान था। तभी उसे अपने माइंड में कुछ अजीब सी मेमोरीज दिखने लगती है जो स्टार वर्ल्ड वाले चेन तियान की थी। लेकिन अब चेन तियान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सबसे पहले डेड सोल फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी हमें उस स्पेशल जेट बीट के टुकड़े दिखाए जाते हैं जो वो याओ के साथ नीचे गिरकर टूट गया था। फिर अब हम देखते हैं कि चेन तियान डेड सोल फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब सी स्पिरिट आ जाती है जो चेन तियान के चारों ओर घूम रही थी। एक स्पिरिट चेन तियान के पास आती है, इसीलिए चेन तियान उस स्पिरिट को पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए अब चेन तियान उन स्पिरिट से बचकर भागने लगता है, क्योंकि चेन तियान के अटैक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भागते हुए भी वो स्पिरिट चेन तियान का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अपनी मार्शल स्पिरिट से उन सभी स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सभी स्पिरिट एनर्जी में चेंज होकर चेन तियान की स्वॉर्ड में आ जाती है और स्वॉर्ड से चेन तियान की बॉडी में आ जाती है। पर अब चेन तियान उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कल्टिवेशन करने लगता है। कुछ ही देर में वो मार्शल आर्ट की 6th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई सालों से 5th लेवल से आगे नहीं बढ़ा था, इसीलिए 6 साल बाद ब्रेक थ्रू करके वो बहुत खुश होता है। अब चेन तियान देखता है कि उन अजीब सी स्पिरिट को एजो करके उसे एक ऐसा विजन मिला था जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के पीछे की चीज देख सकता है और अब उसकी मदद से उसे फॉरेस्ट से निकलने में परेशानी नहीं होती। चेन तियान आगे बढ़ जाता है और तभी एक और स्पिरिट आकर उसकी बॉडी में चली जाती है। रात में चेन तियान एक केव में चला जाता है जहाँ वो रात गुजारना चाहता था। केव में जाकर चेन तियान सबसे पहले उस रिंग को देखता है जो उसे मिली थी। चेन तियान को पता नहीं था कि वो रिंग कहाँ से आई है। चेन तियान उस रिंग को देख रहा होता है, तभी उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर आती है जो एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड थी। वो रिंग एक स्टोरेज रिंग थी और उसके अंदर और भी सामान थे, इसीलिए अब चेन तियान बाकी के सामानों को भी बाहर निकालता है। उस रिंग में स्वॉर्ड के सिवा 2 स्किल बुक भी थी, जिसमें से पहली स्किल वॉकिंग ऑन द विंड एंड स्नो और दूसरी स्किल कट विथ वन स्वॉर्ड थी। इसीलिए अब चेन तियान उन स्किल्स को पढ़कर उनका कल्टिवेशन करने की सोचता है। वो दोनों स्किल्स दूसरी बेसिक स्किल्स से बहुत ज्यादा एडवांस थी। चेन तियान सोचता है कि मरकर फिर से जिंदा होना और उसके बाद ये सब ट्रेजर मिलना इस बात का सबूत है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी बात को डार्क एशियन सोड एम्परर की बात कर रहा था, जिसने चेन तियान से कहा था कि तुम वही इंसान हो जिसे चुना गया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेन तियान ने पूरी रात जाकर उन दोनों स्किल्स को सीख लिया था और वो सुबह उन स्किल्स को ट्राई कर रहा था, लेकिन वो विंड एंड स्नो वाइकिंग से स्किल्स को अच्छे से नहीं सीख सका था। लेकिन उसे पता था कि वो जल्दी उस स्किल को भी सीख लेगा। चेन तियान कहता है कि मैं नहीं जानता कि किस मास्टर ने मुझे ट्रेजर्स दिए हैं, लेकिन जिसने भी दिए हैं ये बहुत ज्यादा शानदार है। चेन तियान केव में ही था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस केव में आ रहा है। तभी एक डिसेबल वहाँ आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो तियान चोंग सेक्ट का इनर डिसेबल यू जांग हाओ था और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट था। वो चेन तियान को देखकर उसे कहता है कि तुम मुझे एक आउटर डिसेबल लग रहे हो, तुम्हें एक इनर डिसेबल को देखकर उसके सामने झुकना चाहिए, लेकिन तुम नहीं झुके। यू जांग हाओ की बात सुनते हुए चेन तियान अपने विजन से देखता है कि यू जांग हाओ एक 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। इसीलिए अब चेन तियान सोचता है कि अभी अगर वो एक 7th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ेगा तो वो उससे नहीं जीत सकेगा। तभी अब यू जांग हाओ चेन तियान से कहता है कि क्या तुम बहरे हो, मेरे सामने झुको, अपने घुटने टेक कर मुझसे 3 बार माफी मांगो और मुझे अपना डेट कहो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यू जांग हाओ की बात सुनकर चेन तियान उसे पूछता है कि मुझे क्या कहना है। तो अब यू जांग हाओ उसे डेट कहता है, लेकिन अब चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि ऐसे ही करते रहो। चेन तियान यू जांग हाओ को गुस्सा दिला देता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो चेन तियान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी चेन तियान यू जांग हाओ के ऊपर स्वॉर्ड स्लेश से अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब यू जांग हाओ भी चेन तियान का पीछा करने लगता है। चेन तियान केव से निकलकर फॉरेस्ट से होते हुए यू जांग हाओ से बचने की कोशिश करता है। यू जांग हाओ चेन तियान के पीछे भागता हुआ सोचता है कि लड़का एक आउटर डिसेबल हो सकता है, क्योंकि इसके जैसा स्वॉर्ड अटैक एक मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। यू जांग हाओ चेन तियान के पीछे भागता हुआ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी चेन तियान के सामने एक लड़की आ जाती है। चेन तियान यू जांग हाओ के अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी वो अटैक उस लड़की के ऊपर चला जाता है और वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को खत्म कर देती है। पर अब चेन तियान उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। चेन तियान पहले से उस लड़की को जानता
जानता था क्योंकि वो भी तियान जोंग सेक्ट की एक इनर डिसिपल थी। उस लड़की का नाम लियू यान था, लेकिन वो चेन तियान को नहीं जानती थी, इसीलिए अब चेन तियान उस लड़की का नाम लेता है तो लियू यान चेन तियान से पूछती है कि तुम हो कौन। तभी अब यू जांग हाओ पीछे से चेन तियान पर अटैक करता है, इसीलिए चेन तियान लियू यान को अपने साथ लेकर यू जांग हाओ के आगे से हट जाता है। लियू यान चेन तियान के लुक से और उसकी स्पीड से इम्प्रेस हो गई थी। तभी अब चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन तुम तो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे। ये कहकर वो जाता है जो उसके चेहरे के पास से निकल कर पीछे चला जाता है, लेकिन उस अटैक से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। चेन तियान को देखकर लियू यान सोचती है कि वॉरियर रियल्म का इंसान यू जांग हाओ को इंजर्ड कैसे कर सकता है। चेन तियान से इंजर्ड होकर यू जांग हाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन तियान को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यू जांग हाओ को देखकर अब चेन तियान सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी अब यू जांग हाओ चेन तियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड स्लेश से अटैक कर देता है। चेन तियान को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और अब यू जांग हाओ का स्लेश भी उसकी ओर बढ़ रहा था, पर तभी उसे विंड एंड स्नो वाल्किंग मेथड याद आ जाता है और वो उसकी मदद से यू जांग हाओ के स्वॉर्ड स्लेश से बच जाता है। जिसके बाद अब चेन तियान अपने वॉल्किंग ऑन द विंड एंड स्नो स्किल का यूज करके यू जांग हाओ के ऊपर अटैक करता है और उसके सभी अटैक को रोक देता है। चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि क्या एक 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बस इतना ही कर सकता है। चेन तियान की बात सुनकर यू जांग हाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो अब चेन तियान उसे कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी भूल गए, मैं तुम्हारा डेड चेन तियान हूँ। ये कहकर चेन तियान लियू यान से फिर से मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। चेन तियान के वहाँ से जाने के बाद लियू यान कहती है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। चेन तियान फॉरेस्ट में से होकर गुजर रहा था और वो फॉरेस्ट तियान जोंग सेक्ट का था। चेन तियान सोचता है कि थोड़ा और आगे जाकर मैं सेक्ट तक पहुँच सकता हूँ। तभी उसे वहाँ कुछ डिसिबल्स की आवाज आती है, इसीलिए वो वहीं रुक